आपकी यात्रा में कई चैलेंज आएंगे। आपने अक्सर देखा होगा ये चैलेंज हम लोग अपने जीवन में छोटे-छोटे यही चैलेंज भागते रहते हैं और तैयार करेंगे। कभी सोचते हैं सफलता पाने के लिए हर बार हो जाए आपसे यह तो सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं सही लेकिन ग्रांट कार्डोनो और अपने लक्ष्य दोनों को 10 गुना बढ़ाकर को सही तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। 10x रूल यही सिखाता है यह सफर कि हमें अपने लक्ष्यों के लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से करोगे तो सक्सेस की गारंटी है। अपने सपनों को साकार छोड़े जा सकते। इस समरी में हम मेहनत और प्रयास को कैसे बढ़ाना होगा ताकि आप न सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करें अपने बल्कि उसे पार भी कर सकें। मैसिव यह सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, हर उस चीज बल्कि एक अनुभव है जो एक सफलता के लिए जो आपको आपके सपनों के और यह वह स्टेज है जहां लोग विकिपीडिया पर हमारा उद्देश्य सिर्फ लेकिन याद रखिए कि हर महान इंसान को कभी न कभी लोगों ने गलत उन किताबों के माध्यम से एक नई दिशा सीमाओं को लांघना होगा। हम प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों में शामिल हों और यह तय करने जीवन में बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं न सके जो अपनी सोच से बड़ा अब सवाल उठता है और जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास मैसिव एक्शन लेकर अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इस अद्भुत सफर पर हमारे साथ चलें जहां हम 10x रूल के माध्यम से आपकी सोच को 10 इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब तक आपने यह अगर समझ यह वीडियो पसंद क्यों डेयरिंग को इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती ताकि आप हमारी सच्चाई तो यह हर वीडियो की भले ही आपके गोल्स डेयरिंग हो आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता कर पाए। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं क्योंकि आपने अपने एक्शन के लेवल और ऑपरेशन जहां हम जानेंगे सही कैसे आप अपनी जिंदगी में इस मेरा मतलब यह है कि अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट हकीकत में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा। हमारी सोसाइटी और यह जानना जरूरी है। फीलिंग डॉन्स याद है जब मैंने अपने हाई स्कूल के दिनों की स्टोरी तो हमारे पास एक जब मैं अपने क्लास में टॉप करना चाहती थी मैंने हमारे जीवन की शुरुआत में जो भी हमें सिखाया क्योंकि मैंने इसके लिए वह हमारी सोसाइटी और उसके तय किए हुए मानकों की बेस्ट स्टूडेंट बनना एक गोल है। सोचिए लेकिन आप जब आप पहली बार दुनिया में नहीं बन सकते आपका दिमाग एकदम नहीं समझते कि इसके लेकिन जल्द ही यह समाज हमें अपने ढांचे में ढालना मुझे यकीन है कि आप मेरी बात मेल डोमिनेशन और फीमेल सबमिशन हमारा 10 यानी मर्दों का दबदबा और महिलाओं का दबकर की डिमांड क्या है कभी सोचा है अपने यह विचार हमें कहां से आते हैं। अगर आपने यह समाज ही है सपना जिसने पहले से तय उसे पूरा करने के लिए पुरुषों को मैसिव और महिलाओं को झुका हुआ होना चाहिए। ग्रांट कार्डोन हम बस बिना सवाल एक्शन के 4 लेवलों को आगे बढ़ाते रहते हैं। एक कुछ भी न करना मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी यह सबसे आसान और अपनी मां को रहने वाला लेवल बाकी सभी महिलाओं से इसमें लोग कुछ भी नहीं करते बल्कि जो बड़ी बहन से रोज उसी में खुश रहते हैं क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोग कोई एफर्ट दिखाने की कोशिश कर अपनी सिचुएशन को बदलने लेकिन क्या यह सच में उसकी गलती थी। जैसे नहीं एक आदमी जो गरीब वही था पैदा हुआ जो मुझे इस समाज ने सिखाया था क्योंकि उसने दूसरी बड़ी झूठी बदलने के लिए जो हमें समाज से मिलती है वह यह है कि औसत बने रहना गलत नहीं है। रिट्रीट लेवल पर हकीकत इस लेवल पर लोग मीडियोक्रिटी से एक जाल है एक जिंक्स है जब सफलता हमें 2 कदम बढ़ाने का समय आता है हमें यह सिखाया जाता है कि औसत होने में कोई बुराई एक बार मेरे छोटे दुर्भाग्य के साथ हम इसे सच मान लेते हैं। वह घर पर फुटबॉल लेकिन यह समाज के लिए तो ठीक हो सकता लेकिन स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं करता था बड़ा क्योंकि उसे हारने का डर था। मैंने अपने बचपन में उन्हें हर दिन किसी तरह ही नहीं दिखाते देखा। अगर सालों तक वे उसी नौकरी में रहे तो शायद किसी स्काउट में और वह भी खुश जाता और वह आज उन्होंने हम भाई बहनों को स्कूल भेजा लेकिन खुद कभी अपने स्टेटस से आगे नहीं नॉर्मल लेवल ऐसा यह वह लेवल है यही जहां सोसाइटी हमें देखना चाहती है। वे इसमें खुश इस लेवल पर उन्होंने इसे अपनी सीमा मान लिया जो बाकी लोग कर रहे होते लेकिन क्या यह सही था। अगर आप 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं मुझे तो बाकी लोग भी 2 घंटे ही ट्रेनिंग कर रहे औसत बने रहने का मतलब मेरे डैड इसी कैटेगरी में आते थे। उन्होंने अपनी ऐसा लाइफ वही किया साधारण जो बाकी लोग कर रहे थे और मेरा ये करने की उम्मीद साधारण होना वह चीज नहीं है मैसिव आपको चाहिए मैसिव एक्शन। अब जरा सोचिए यही वह लेवल है जहां चीजें भी जगह पर हर कोई सबसे बेहतर अगर आप इस लेवल पर नहीं हैं तो आपको क्या सफलता की राह पर नहीं चल रहे। आपको भी अपने आप यहां हम सभी से आगे रखने जो हर कोई करता है
बल्कि वह करते हैं ख्वाहिश जो हमें हमारा गोल हासिल करने में मदद करे, डिस्ट्रिक्ट, यहां तक कि अपनी कंट्री में भी बेस्ट बने। जब आप अपने सबसे बेहतरीन संस्करण को पाने की कोशिश करेंगे, तब आप औसत से कहीं ऊपर उठ जाएंगे। सोचिए, जो लोग अपने आप को सीमाओं में बांधते हैं, उनसे आप कितनी आगे निकल जाएंगे। आप न केवल अपनी इच्छा को पूरा करेंगे, बल्कि हर जगह ऑटोमेटिक बेस्ट बनेंगे। सफलता क्या है? सफलता उन सीमाओं को तोड़ने का नाम है जो समाज ने हमारे लिए तय की हैं। यह उन धारणाओं को चकनाचूर करने का नाम है जो हमें औसत बनाए रखती हैं। अपनी जिंदगी के हर पहलू में बेहतरीन बनने की कोशिश करें। खुद को सीमित न करें, क्योंकि औसत बनना आसान हो सकता है, लेकिन बेस्ट बनने का सफर ही असली जीत है। हमारी सोसाइटी हमें जो भी सिखाती है, उसमें एक गहरी परत होती है। हमें इसे पहचानना और अपने रास्ते खुद तय करना सीखना होगा। अगर हम वाकई में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, तो हमें इन जंजीरों को तोड़ना होगा और खुद को सीमाओं से परे ले जाना होगा। तो दोस्तों, अब वक्त है खुद को पहचानने का, अपने अंदर छिपी संभावनाओं को बाहर लाने का और समाज द्वारा दी गई स्क्रिप्ट को फिर से लिखने का। यह सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन इसके अंत में मिलने वाली सफलता और संतोष अमूल्य है। सक्सेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, औसत से ऊपर उठें और अपनी कहानी खुद लिखें, क्योंकि आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट आपके हाथ में है। चैप्टर 2, सक्सेस आखिर है क्या? सक्सेस, सफलता, कामयाबी, ये शब्द सुनने में जितने आकर्षक लगते हैं, उतने ही भारी भी। लेकिन क्या सच में यह इतनी जटिल चीज है? ग्रांट कार्डोन के अनुसार, सक्सेस को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले कुछ गहरी सच्चाइयों को अपनाना होगा। पहला, सक्सेस के बिना आप अधूरे हैं। यह बात सीधी और स्पष्ट है, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती, दिल में हमेशा एक अधूरेपन का एहसास रहेगा। आपने भी कई बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा, जब समय था, तब मुझे यह काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया। यह पछतावा उन्हें जीवन भर सालता रहता है। उनकी आंखों में उस अधूरी ख्वाहिश की झलक दिखती है। अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिले हैं, तो मेरे डैड की कहानी सुनिए। वह अक्सर कहते थे, मैंने अपनी पूरी जवानी बेकार कर दी। उनके शब्दों में वह अधूरापन साफ झलकता था। यह वही अधूरेपन की भावना है जो उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी, जा सकती है। दूसरा, सक्सेसफुल बनना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी सफलता का जिम्मा उनके माता पिता ने उठाया है। कुछ दिन पहले मैंने एक शख्स के बेटे को यह कहते सुना, मेरे पापा मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि मैं सक्सेसफुल बन सकूं, लेकिन क्या यह सही सोच है? आपकी सफलता आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इसे पाने के लिए जो करना है, वह आपको ही करना होगा। तीसरा, सक्सेस उतनी मुश्किल नहीं जितनी हम सोचते हैं। यह आम धारणा है कि सफलता पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उतनी कठिन नहीं है। यह गलत मानसिकता हमें रोक देती है और हमें अपने सर्वश्रेष्ठ को हासिल करने से वंचित कर देती है। कई लोग इस सोच के चलते गलत रास्ते तक अपना लेते हैं ताकि किसी भी तरह से सफलता हासिल कर सकें। एक कहावत है, आसमान इतना बड़ा है कि हर चिड़िया आराम से उड़ सकती है बिना एक दूसरे को छुए। यह सच है। आपको अपनी सफलता के लिए किसी और का बुरा नहीं करना है। मैंने कई ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां लोग दूसरों का उपयोग करके सफलता पाने की कोशिश करते हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया कि अफ्रीका के कुछ इलाकों में लोग अमीर और सफल बनने के लिए काला जादू तक करते हैं। लेकिन याद रखें, ऐसा करने से आज तक कोई सच में सफल नहीं हुआ है। सक्सेस को एक विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि एक जरूरत के रूप में देखें। यह आपकी एकमात्र चॉइस होनी चाहिए। खुद को सीमित न करें। सोचते रहिए कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं और आपकी उपलब्धियां दुनिया की नजरों में क्या मायने रखेंगी।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस इतनी आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। टॉप पर पहुंचने के लिए आपको दूसरों से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। यही है 10x रूल। इसका मतलब है कि आपको दूसरों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। मान लीजिए आपको ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस के लिए चुना गया है। अगर आपका प्लान हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करने का है, तो 10x रूल कहता है कि आपको 10 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। यह आसान नहीं होगा, कई चुनौतियां आएंगी, थकान, चोट और न जाने क्या क्या। लेकिन यही चुनौतियां आपको मजबूत और तैयार करेंगी। सच तो यह है कि इन चुनौतियों के बिना सफलता अधूरी है। यह हमें ज्यादा मजबूत बनाती हैं और हमें अपनी सीमाओं से परे ले जाती हैं। तो दोस्तों, सक्सेस पाना मुश्किल नहीं है, बस इसे पाने का सही तरीका समझना जरूरी है। इसे अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाइए। हर दिन खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। चैप्टर 3, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करके माइंड कंडीशन करना। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आप जाना कहां चाहते हैं। क्योंकि बिना किसी स्पष्ट दिशा के आंखों पर पट्टी बांधकर आप कोई भी रेस नहीं जीत सकते। बिना एक साफ विजन के आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पा सकते। और अगर आपको वाकई लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो साधारण लक्ष्य बनाकर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। इमेजिन कीजिए, आपको ट्रैक पर सबसे बेस्ट बनना है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस सिर्फ 1 घंटे की है। क्या इससे आप बेस्ट बन पाएंगे? सच तो यह है कि सफलता पाने के लिए आसान रास्ता छोड़ना ही होगा। सफलता के लिए कोई इजी रास्ता नहीं होता। जो भी रास्ता है, वह चैलेंजिंग, डिमांडिंग और थकाने वाला होगा। अगर आपको सिर्फ आसान रास्ता चाहिए, तो यह जगह आपके लिए नहीं है। यहां हम सफलता पाने के लिए वह सब करते हैं जो जरूरी है और उससे भी ज्यादा। यहां का बेसिक प्रिंसिपल है, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे 10 गुना बढ़ा दो। आपका ऑब्जेक्टिव 10 गुना बड़ा होना चाहिए, तभी आप उसे हासिल मान सकते हैं। सफलता का मतलब है कुछ ऐसा हासिल करना जो इम्पॉसिबल लगे, और यह आपकी पूरी जिम्मेदारी है। एक बार जब आपने यह जिम्मेदारी ले ली कि चाहे कुछ भी हो, आप अपने सपनों को पूरा करके ही रहेंगे, तो आप सही रास्ते पर हैं। गलतियां जो लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते समय करते हैं। 1. गलत लक्ष्य सेट करना। अगर आप आसान लक्ष्य सेट करेंगे, तो आपका टारगेट ही गलत होगा। आपको चैलेंजिंग और डेयरिंग गोल्स सेलेक्ट करने होंगे। गलत टारगेट का मतलब सिर्फ गलत फोकस नहीं है, बल्कि एवरेज टारगेट भी गलत है। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ अपनी क्लास में फर्स्ट आना है, तो यह एक एवरेज टारगेट है। यह गलत है, क्योंकि यह बहुत आसान लक्ष्य है जो कोई भी हासिल कर सकता है। 2 रूल से चलते हैं तो ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स प्लान बनाना। अगर आपको सफल होना है, तो आपको ऐसा प्लान बनाना होगा जो किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्शन का ध्यान रखे। मैंने हाई स्कूल में कभी भी बेस्ट नहीं बनी, क्योंकि मैंने कभी कॉम्प्लेक्स प्लान नहीं बनाया। यही वजह है कि मेरा सपना कभी पूरा नहीं हुआ। 3. कंपटीशन पर ज्यादा ध्यान देना। आजकल हर कोई कहता है, कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे कंपटीटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सोच आपको लिमिटेड बना देती है। आपका फोकस अपने कंपटीशन पर नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप उस फील्ड को डोमिनेट करें और सबके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करें। मेरे एक दोस्त ने कुछ समय पहले एक बिजनेस शुरू किया था। उसका मकसद बस अपने कंपटीटर को पछाड़ना था। लेकिन उसका बिजनेस लंबे समय तक नहीं चला। 4. कोई बैकअप प्लान ना होना। 10x रूल हमेशा चैलेंज के साथ आता है। अगर कभी आपका प्लान फेल हो जाए, तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहें। हमेशा एक बैकअप प्लान रखें
जो किसी भी मिसगिविंग में काम आ सके। बेस्ट की उम्मीद करें, लेकिन फेलियर के लिए भी तैयार रहें। मेरा वह दोस्त जो सिर्फ अपने कंपटीटर को हराना चाहता था, फिर से बिजनेस में कमबैक कर सकता था अगर उसके पास एक ठोस बैकअप प्लान होता। आपकी यात्रा में कई चैलेंज आएंगे। ये चैलेंज आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन यही चैलेंज आपको मजबूत और तैयार करेंगे। सफलता पाने के लिए हर बार अपने आप से यह पूछना होगा, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से डिफाइन कर रहा हूं? यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से करोगे तो सक्सेस की गारंटी है। छोड़े जा सकते। आपको अपनी मेहनत और प्रयास को कई गुना बढ़ाना होगा ताकि आप न सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करें, बल्कि उसे पार भी कर जाएं। मैसिव एक्शन का मतलब है कि आप हर उस चीज के लिए तैयार रहें जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। यह वह स्टेज है जहां लोग आपको पागल भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि हर महान इंसान को कभी न कभी लोगों ने गलत समझा है। आपको अपनी सीमाओं को लांघना होगा, अपने प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा और यह तय करना होगा कि कोई भी चीज आपको रोक न सके। तो अब सवाल उठता है, क्या आप नॉर्मल रहकर ही जीना चाहते हैं या मैसिव एक्शन लेकर अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं? फैसला आपका है। मैसिव एक्शन क्या है? इसे समझना। अब तक आपने यह तो समझ ही लिया होगा कि क्यों डेयरिंग गोल्स पर इतना जोर दिया जाता है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि भले ही आपके गोल्स डेयरिंग हों, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी अचीव न कर पाएं। क्यों? क्योंकि आपने अपने एक्शन के लेवल और ऑपरेशन के लेवल को सही से नहीं समझा। मेरा मतलब यह है कि अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा? यह जानना जरूरी है। याद है, मैंने अपने हाई स्कूल के दिनों की स्टोरी सुनाई थी, जब मैं अपनी क्लास में टॉप करना चाहती थी। मैंने यह गोल कभी अचीव नहीं किया, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। अब बेस्ट स्टूडेंट बनना एक गोल है, लेकिन आप तब तक बेस्ट स्टूडेंट नहीं बन सकते जब तक आप यह नहीं समझते कि इसके लिए किस लेवल का एक्शन चाहिए। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हमारा 10x रूल हमसे हाई लेवल के ऑपरेशन की डिमांड करता है ताकि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। अगर आपने कभी कोई बड़ा सपना देखा है, तो उसे पूरा करने के लिए आपको मैसिव एक्शन की जरूरत होगी। ग्रांट कार्डोन के अनुसार एक्शन के 4 लेवल होते हैं। एक कुछ भी न करना, डू नथिंग लेवल। यह सबसे आसान और मस्त रहने वाला लेवल है। इसमें लोग कुछ भी नहीं करते, बल्कि जो लाइफ उन्हें देती है उसी में खुश रहते हैं। ये लोग कोई एफर्ट नहीं करते और अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। जैसे एक आदमी जो गरीब घर में पैदा हुआ और मरते दम तक गरीब ही रहा, क्योंकि उसने अपनी स्थिति को बदलने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। 2. बैकस्टेपिंग या डर का लेवल, रिट्रीट लेवल। इस लेवल पर लोग सफलता से डरते हैं। जब सफलता की ओर कदम बढ़ाने का समय आता है, तो वे पीछे हट जाते हैं। एक बार मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा ही हुआ। वह घर पर फुटबॉल शानदार तरीके से खेलता था, लेकिन स्कूल में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता था, क्योंकि उसे हारने का डर था। वह अपनी पोटेंशियल किसी को भी नहीं दिखा पाया। अगर वह अपना टैलेंट दिखा पाता, तो शायद किसी स्काउट में उसका सिलेक्शन हो जाता और वह आज इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा होता। 3. नॉर्मल एक्शन लेवल, नॉर्मल लेवल। यह वह लेवल है जहां सोसाइटी हमें देखना चाहती है। इस लेवल पर आप वही कर रहे होते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। अगर आप 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी 2 घंटे ही ट्रेनिंग कर रहे होंगे। मेरे डैड इसी कैटेगरी में आते थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वही किया जो बाकी लोग कर रहे थे और उनसे भी करने की उम्मीद रखते थे।
4. मैसिव एक्शन लेवल, मैसिव एक्शन लेवल। यही वह लेवल है जहां चीजें अचीव होती हैं। अगर आप इस लेवल पर नहीं हैं, तो आप सफलता की राह पर नहीं चल रहे। यहां हम वह नहीं करते जो हर कोई करता है, बल्कि वह करते हैं जो हमें हमारा गोल हासिल करने में मदद करे। अगर आपको मैथ्स का बेस्ट स्टूडेंट बनना है, तो आपको पूरा दिन बैठकर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किए बिना नहीं छोड़ने होंगे। आपको अपनी मेहनत और प्रयास को कई गुना बढ़ाना होगा, ताकि आप न सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करें, बल्कि उसे पार भी कर जाएं। मैसिव एक्शन का मतलब है कि आप हर उस चीज के लिए तैयार रहें जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। यह वह स्टेज है जहां लोग आपको पागल भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि हर महान इंसान को कभी न कभी लोगों ने गलत समझा है। आपको अपनी सीमाओं को लांघना होगा, अपने प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा और यह तय करना होगा कि कोई भी चीज आपको रोक न सके। तो अब सवाल उठता है, क्या आप नॉर्मल रहकर ही जीना चाहते हैं या मैसिव एक्शन लेकर अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं? फैसला आपका है। मानना होगा, यही वह जगह है जहां मैं फेल हो गई थी। एक और उदाहरण लेते हैं। एक लेडी थी जो हमेशा स्नैक टाइम में खाते खाते पढ़ती रहती थी। फ्री टाइम में भी वह लाइब्रेरी में किताबों के साथ होती थी। मुझे यह समझ नहीं आता था। मैं तो फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहती थी, सॉकर खेलना चाहती थी, गप्पे मारना चाहती थी और फिर भी बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहती थी। लेकिन मैं बेस्ट नहीं बन पाई क्योंकि इसके लिए जो जरूरी था वह मैंने किया ही नहीं। और वह लेडी अपना काम करती रही। रिजल्ट आया तो सब कुछ साफ हो गया। वह क्लास में बेस्ट थी और हमेशा रही। लेकिन मैं चाहकर भी बेस्ट नहीं बन पाई। जब तक आप मैसिव एक्शन नहीं लेते, कुछ नहीं होने वाला। बेस्ट बनना है तो जितना एक्शन पॉसिबल हो उतना करें। मतलब दूसरों से ज्यादा करें, 10 गुना ज्यादा, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। मैसिव एक्शन आपसे डिमांड करता है कि आप 10 गुना ज्यादा एफर्ट करें। मैं आपको एश्योर कर सकती हूं कि इससे आप अपने गोल के एक कदम और करीब आ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि 10 गुना ज्यादा करना कैसे पॉसिबल है, लेकिन हां, यह मुमकिन है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने के काबिल हैं। यहां लक या अपॉर्चुनिटी की बात नहीं हो रही, बल्कि मैसिव एक्शन से सफलता पाने पर जोर दिया जा रहा है। तो चलिए मैसिव एक्शन की तरफ कदम बढ़ाते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। चैप्टर 5, एक्सेप्शनल रिजल्ट कैसे पाएं? कई बार हम अपने लक्ष्यों को जल्दी पाने की चाह में भागते हैं, बिना किसी योजना के। हमें बस रिजल्ट चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचते कि उसे पाने का सही तरीका क्या है। मैं खुद इस आदत की शिकार रही हूं, हमेशा वर्तमान में फोकस किया, बिना यह सोचे कि लंबी दौड़ में क्या चाहिए। नतीजा यह हुआ कि मैं हमेशा औसत बनी रही, कभी भी कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन क्या यह तरीका सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो आपको अपने हर कदम को सोचना और समझना होगा। क्या आप जानते हैं कि 10x रिजल्ट पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित और अनुशासित रहना होगा। कमिटमेंट और डिसिप्लिन, यह 2 ऐसी चीजें हैं जो आपके हर कदम में होनी चाहिए। एक्सेप्शनल रिजल्ट की डिमांड क्या है, यह आपको समझना होगा। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित हैं और उस पर पूरी अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखिए, सफलता इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि आपको मिल ना सके। आपको बस सही दिशा में सही मेहनत करनी है। आपका हर कदम ऐसा होना चाहिए जैसे आपकी जिंदगी उसी पर निर्भर करती हो। और यही नहीं, हर कदम को महत्वपूर्ण मानकर ही उठाना चाहिए। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपके रिजल्ट भी निश्चित रूप से एक्सेप्शनल होंगे।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुश्किल काम को करते वक्त डर गए हों? मुझे याद है, कॉलेज के दिनों में जब भी परीक्षा होती थी तो डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी एक डर हमेशा बना रहता था। सच कहूं तो जो भी व्यक्ति सफलता की चाह रखता है वह कभी न कभी डरता जरूर है। लेकिन डर एक सामान्य चीज है। यह आपको बताता है कि आप एक चुनौतीपूर्ण रास्ते पर हैं। में सफलता के लिए कोई इजी रास्ता होता ही नहीं। जो भी रास्ता है वह चैलेंजिंग, डिमांडिंग और थकाने वाला होगा। अगर आपको सिर्फ आसान रास्ता चाहिए तो यह जगह आपके लिए नहीं है। यहां हम सफलता पाने के लिए वह सब करते हैं जो जरूरी है और उससे भी ज्यादा। यहां का बेसिक प्रिंसिपल है, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे 10 गुना बढ़ा दो। आपका ऑब्जेक्टिव 10 गुना बड़ा होना चाहिए, तभी आप उसे हासिल मान सकते हैं। सफलता का मतलब है कुछ ऐसा हासिल करना जो इम्पॉसिबल लगे, और यह आपकी पूरी जिम्मेदारी है। एक बार जब आपने यह जिम्मेदारी ले ली कि चाहे कुछ भी हो आप अपने सपनों को पूरा करके ही रहेंगे, तो आप सही रास्ते पर हैं। जब लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं तो अक्सर कुछ गलतियां कर बैठते हैं। मुझे याद है, एक यंग और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता था जो दुनिया में बड़ा बदलाव लाए। उसका आइडिया बेशक अच्छा था, लेकिन उसकी अप्रोच गलत थी। उसने प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया, लेकिन मार्केटिंग तक पहुंचाया ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने यह नहीं सोचा कि वह यह प्रोडक्ट किसके लिए बना रहा है। लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करते समय अक्सर यह सामान्य गलतियां करते हैं। एक गलत लक्ष्य सेट करना। अगर आप आसान लक्ष्य सेट करेंगे तो आपका टारगेट ही गलत होगा। आपको चैलेंजिंग और डेयरिंग गोल्स सेलेक्ट करने होंगे। गलत टारगेट का मतलब सिर्फ गलत फोकस नहीं है, बल्कि एवरेज टारगेट भी गलत है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ अपनी क्लास में फर्स्ट आना है तो यह एक एवरेज टारगेट है। यह इसलिए गलत है क्योंकि यह बड़ा आसान लक्ष्य है जो कोई भी हासिल कर सकता है। 2 रूल से चलते हैं तो ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्टेड प्लान बनाना जो किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्शन का ध्यान रखे। मैंने हाई स्कूल में कभी भी बेस्ट नहीं बनी क्योंकि मैंने कभी कॉम्प्लेक्टेड प्लान नहीं बनाया। यही वजह है कि मेरा सपना कभी पूरा नहीं हुआ। 3 कंपटीशन पर ज्यादा ध्यान देना। आजकल हर कोई कहता है कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे कंपटीटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सोच आपको लिमिटेड बना देती है। आपका फोकस अपने कंपटीशन पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप उस फील्ड को डोमिनेट करें और सबके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करें। मेरे एक दोस्त ने कुछ समय पहले एक बिजनेस शुरू किया था। उसका मकसद बस अपने कंपीटर को पछाड़ना था, लेकिन उसका बिजनेस लंबे समय तक नहीं चला। 4 कोई बैकअप प्लान ना होना। 10x रूल हमेशा चैलेंज के साथ आता है। अगर कभी आपका प्लान फेल हो जाए तो उसके लिए पहले से ही रेडी रहें। हमेशा एक बैकअप प्लान रखें जो किसी भी मिसगिविंग में काम आ सके। बेस्ट की उम्मीद रखें, लेकिन फेलियर के लिए भी तैयार रहें। मेरा वह दोस्त जो अपने कंपटीशन को पछाड़ना चाहता था, फिर से बिजनेस में कमबैक कर सकता था अगर उसके पास एक ठोस बैकअप प्लान होता। अपनी यात्रा में आपको ऐसे कई चैलेंज का सामना करना पड़ेगा जो आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन यही चैलेंज आपको मजबूत और तैयार करेंगे। सफलता पाने के लिए आपको हर बार अपने आप से यह पूछना होगा कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं और क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने गोल्स को सेट करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। चैप्टर 4 मैसिव एक्शन क्या है? अब तक आपने यह तो समझ ही लिया होगा कि क्यों डेयरिंग गोल्स पर इतना जोर दिया जाता है, लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि भले ही आपके गोल्स डेयरिंग हों, फिर भी ऐसा हो सकता है
कि आप कुछ भी अचीव ना कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने अपने एक्शन के लेवल और ऑपरेशन के लेवल को सही से नहीं समझा। मेरा मतलब यह है कि अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, यह जानना जरूरी है। याद है, मैंने अपने हाई स्कूल के दिनों की स्टोरी सुनाई थी, जब मैं अपनी क्लास में टॉप करना चाहती थी। मैंने यह गोल कभी अचीव नहीं किया, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। अब बेस्ट स्टूडेंट बनना एक गोल है, लेकिन तब तक आप बेस्ट स्टूडेंट बने नहीं हैं, जब तक आप यह नहीं समझते कि इसके लिए किस लेवल का एक्शन चाहिए। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हमारा 10x रूल हमसे हाई लेवल के ऑपरेशन की डिमांड करता है, ताकि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। अगर आपने कभी कोई बड़ा सपना देखा है, तो उसे पूरा करने के लिए आपको मैसिव एक्शन की जरूरत होगी। ग्रांट के अनुसार एक्शन के 4 लेवल्स होते हैं। एक, कुछ भी ना करना, यह सबसे आसान और मस्त रहने वाला लेवल है। इसमें लोग कुछ भी नहीं करते, बल्कि जो लाइफ उन्हें देती है, उसी में खुश रहते हैं। ये लोग कोई एफर्ट नहीं करते और अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। 2, हाफ हार्टेड लेवल। इस लेवल पर लोग सफलता से डरते हैं। जब सफलता की ओर कदम बढ़ाने का समय आता है, तो वे पीछे हट जाते हैं। 3, नॉर्मल लेवल। यह वह लेवल है जहां सोसाइटी हमें देखना चाहती है। इस लेवल पर आप वही कर रहे होते हैं जो बाकी लोग करते हैं। 4, मैसिव एक्शन लेवल। यह वह लेवल है जहां चीजें अचीव होती हैं। अगर आप इस लेवल पर नहीं हैं, तो आप सफलता की राह पर नहीं चल रहे। यहां हम वह नहीं करते जो हर कोई करता है, बल्कि वह करते हैं जो हमें हमारा गोल हासिल करने में मदद करे। बेस्ट बनना है तो जितना एक्शन पॉसिबल हो उतना करें, मतलब दूसरों से ज्यादा करें, 10 गुना ज्यादा। मैसिव एक्शन आपसे डिमांड करता है कि आप 10 गुना ज्यादा एफर्ट करें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने के काबिल हैं। तो चलिए मैसिव एक्शन की तरफ कदम बढ़ाते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। का सही इस्तेमाल नहीं किया। वही गलती आप ना करें। अगर आपको अपनी रेस जीतनी है, तो तेज चलने के साथ साथ स्मार्ट होना भी जरूरी है। अपने मार्केट को डोमिनेट करने के लिए आपको अपने हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। आपको वह करना होगा जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। अपने दिमाग को खुला रखें और अपनी क्रिएटिविटी को सही दिशा में इस्तेमाल करें। कोई भी इन्वेंशन आराम से नहीं हुई है और ना ही आराम से सफलता मिलती है। इसलिए अपने डर को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। वह करें जो जरूरी है और उसे स्मार्ट तरीके से करें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों से अलग और बेहतर सोचते हैं। तो आगे बढ़े, अपने मार्केट को डोमिनेट कीजिए और जो भी करें, पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करें। चैप्टर 10, कंपटीशन के बीच में सबकी नजर में आना। अगर आपको अपनी फील्ड का हीरो बनना है, तो सबसे पहले आपको लोगों की नजरों में आना होगा। चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत का क्या मतलब। आपको अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी में आना होगा। आपकी विजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि हर तरफ सिर्फ आपका नाम हो। लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास तैयारी करनी पड़ेगी। जहां भी जाएं, अपनी श्रेष्ठता को साबित करें। तेज भी रहें और निरंतर भी। यह बात याद रखें कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा, ताकि लोग आपको देख सकें और आपकी काबिलियत को पहचान सकें। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने साधारण चीजों को छोड़कर कुछ असाधारण करने का निर्णय लिया और उसे हासिल भी किया। हाँ, उन्हें बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आपको भी इसी भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। जब आप अपनी पूरी ताकत से मेहनत करेंगे, तभी लोग आपको नोटिस करेंगे।
सफल लोग एक खास मानसिकता के साथ जीते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। वे अपने आसपास मौजूद अवसरों पर फोकस करते हैं और उन पर काम करते हैं। वे उन चीजों पर विश्वास करते हैं जिन्हें आम लोग असंभव मानते हैं। उनकी सोच बड़ी होती है और वे न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी तरक्की चाहते हैं। सफल लोग अपने गोल्स को पाने के लिए बड़े कदम उठाते हैं। वे बीच रास्ते में कभी हार नहीं मानते। ऐसे लोग ही समाज में बदलाव लाते हैं और सफल कहलाते हैं। वे हमेशा उच्च ऊर्जा और प्रेरणा से भरे रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पूरी नजर रखते हैं। सफल लोगों को कंफर्ट जोन में रहना कभी पसंद नहीं आता। वे हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि असली सफलता तभी मिलती है जब आप अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सफल लोग टीम प्लेयर्स होते हैं। वे जानते हैं कि अकेले कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। टीम के साथ मिलकर काम करने से ही बड़े लक्ष्यों को पाया जा सकता है। अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी। हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने की कोशिश करनी होगी। और जब आप अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे तो कोई भी आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकता। तो चलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि आप क्या करने में सक्षम हैं। विकास तभी होता है जब आप अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सफल लोग टीम प्लेयर्स होते हैं। वे जानते हैं कि अकेले कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। टीम के साथ मिलकर काम करने से ही बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी। हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने की कोशिश करनी होगी। और जब आप अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे तो कोई भी आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकता। तो चलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको उस तक पहुंचने के लिए तैयार रहना होगा। निष्कर्ष कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत करें और सही मानसिकता अपनाएं तो किसी भी मुश्किल को पार करना मुमकिन है। हमने यह भी समझा कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ कोशिशें करना काफी नहीं होता, बल्कि वह कोशिशें लगातार, सटीक और मैसिव एक्शन के साथ करनी होती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी अपने डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास करेंगे, हर कदम को ईमानदारी से उठाएंगे और कभी हार नहीं मानेंगे, तो सफलता बस एक कदम दूर होगी। याद रखें, सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें हासिल करने के लिए आपको पूरे उत्साह और मेहनत से जिंदगी को जीना होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। अगर आप ऐसे ही और भी मोटिवेशनल और प्रेरक वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आपका अगला लक्ष्य क्या है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको ऐसी और जानकारी दें जो आपके जीवन में बदलाव ला सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक मेहनत करते रहें, सफलता आपका इंतजार कर रही है।